अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूस लुगतिल अरबिया की क्लास जारी है और इसकी दूसरी क्लास में आज हम पहले सबक के बकिया हिस्से को मुकम्मल करेंगे और साथ ही कुछ अहम नुकात का जायज़ा लेंगे, देख लेंगे। तो पहले है एक्सरसाइज, तमरीन। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, मशक। तो कहते हैं इक़रा वक्तुब, इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो, रीड एंड राइट। मा हाज़ा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है, ये पेन है, दिस इज ए पेन। हाज़ा कल्बुन, दिस इज ए डॉग, ये कुत्ता है। उसके बाद मन हाज़ा, हु इज दिस, ये कौन है। हाज़ा तबीबुन, ये डॉक्टर है। उसके बाद हाज़ा जमलुन, ये ऊंट है, दिस इज ए केबल। हाज़ा दीकुन, इज दिस ए रूस्टर, इज दिस ए रूस्टर, इज दिस ए कॉक, क्या ये मुर्गा है। तो जवाब है नाम, हाँ, यस। उसके बाद अहाज़ा कल्बुन, इज दिस ए डॉग, क्या ये कुत्ता है। तो जवाब है ला, नहीं, नो। हाज़ा कित्तुन, ये बिल्ला है, नो, दिस इज ए कैट। उसके बाद अहाज़ा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है। इज दिस ए हॉर्स। तो जवाब है ला, नहीं, नो। हाज़ा हिमारुन, ये गद्दा है, दिस इज ए डंकी। उसके बाद अहाज़ा वलदुन, इज दिस ए बॉय, क्या ये लड़का है। तो जवाब है नाम, हाँ, यस। उसके बाद मन हाज़ा, हु इज दिस, ये कौन है। तो जवाब है हाज़ा रजुलुन, दिस इज ए मैन, ये आदमी है। अब उसके बाद है इस सबक के मुतल्लक कुछ अहम नुकात जो याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस सबक में हमने जो सीखा है वो ये कि मा हाज़ा का मतलब होता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। और इसके जवाब में कह सकते हैं हाज़ा किताबुन, दिस इज ए बुक, ये किताब है। इसी तरीके से अहाज़ा बैतुन का मतलब होता है इज दिस ए हाउस, क्या ये घर है। इसके जवाब में कह सकते हैं नाम, हाँ, हाज़ा बैतुन, हाँ, ये घर है। यस, दिस इज ए हाउस। यहाँ कह सकते हैं ला, नहीं, नो। हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, नो, दिस इज ए मॉस्क। इसी तरीके से मन हाज़ा हमने सीखा जिसका मतलब होता है हु इज दिस, यानी ये कौन है। इस सबक के रिलेटेड ये याद रखना है हाज़ा को लिखा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन इसको पढ़ा जाता है इस तरीके से हाज़ा, हा अलिफ हा, जाल अलिफ जाल, अलिफ ज़बर जा, हाज़ा। लेकिन हा को अलिफ के बगैर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है अलिफ के साथ, लेकिन लिखा जाता है अलिफ के बगैर। दूसरी बात याद ये रखनी है कि अरबी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, अरबी में इज़ के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, अलग सा कोई लफ्ज़। इसी तरीके से और एक बात याद ये रखनी है कि ए जो इंग्लिश का आर्टिकल ए है, इसका भी अरबी में कोई अलग सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि लफ्ज़ के आखिर में जो तनवीन लगाते हैं, नून की जो साउंड निकलती है, वही ये ए का माना देती है, वही इंडेफिनिट आर्टिकल ए का, ए या एन का माना देती है, तनवीन ही लफ्ज़ के आखिर में। तीसरी बात, चौथी बात ये याद रखनी है कि अगर अरबी ज़ुबान में किसी स्टेटमेंट, किसी जुमले के शुरू में हमज़ा लगाया जाए
تو وہ سٹیٹمنٹ اور جملہ سوال میں تبدیل ہوتا ہے، کوشچن میں تبدیل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہے ھذا بیتن، یہ گھر ہے، دس از اے ہاؤس۔ تو اگر اس کے شروع میں لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ھذا بیتن از دس اے ہاؤس۔ تو یہ تھے کچھ نکات اس سلسلے میں، یہ جو ہم نے پہلا سبق پڑھا ہے۔ اب اس سبق میں جو الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں ان کا معنی ہم دیکھ لیں گے جلدی سے۔ پہلا ہے بیتن۔ بیتن کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس، بیتن ہاؤس۔ اسی طریقے سے ولدن، ولدن مینز بوائے، لڑکا۔ مسجدن مینز ماسک، مسجد۔ اس کے بعد طالبن، طالبن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ اس کے بعد بابن، بابن کا مطلب ہوتا ہے ڈور، دروازہ۔ اسی طریقے سے رجلن، رجلن کا مطلب ہوتا ہے مین، آدمی۔ کتابن، کتابن کا مطلب ہوتا ہے بک، کتاب۔ تاجرن کا مطلب ہوتا ہے تاجر، تجارت کرنے والا، یعنی مرچنٹ، مرچنٹ۔ اسی طریقے سے پین، پین کو کہتے ہیں قلمن، قلم، قلمن پین کو کہتے ہیں۔ کلبن، کلبن ڈاگ۔ مفتاحن چابی کو کہتے ہیں، کی کو کہتے ہیں۔ اور قطن کیٹ کو کہتے ہیں، بلی کو، بلا کو کہتے ہیں۔ مکتبن کہتے ہیں رائٹنگ ٹیبل کو، لکھنے کے میز کو جس پر ہم لکھتے ہیں۔ حمارن کہتے ہیں گدے کو، ڈنکی۔ اور سریرن بیڈ، پلنگ۔ حصان کہتے ہیں ہارس کو، گھوڑے کو۔ کرسیون کہتے ہیں چیئر کو، کرسی کو۔ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یعنی کیمل۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، ستارے کو، سٹار کو۔ اور دیکن کہتے ہیں مرغا، مرغے کو، یعنی روسٹر، کاک۔ اور قمیصن کہتے ہیں شرٹ کو، قمیصن شرٹ، اور یعنی قمیض۔ اور مدرسن کہتے ہیں، مدرسن ٹیچر، استاد۔ اور طبیبن ڈاکٹر۔ مندیلن کہتے ہیں ہینڈ کرچیف کو، ہینکی کو۔ یہ تھے اس سبق کے ریلیٹڈ الفاظ جو ہم نے سیکھ لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔